बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ के साथ मैं इकरा शौकत आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये जमात अव्वल की किताब है और जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है फल और सब्ज़ियाँ। फल और सब्ज़ियों की अहमियत और अफादियत इस सबक में बताई जाएगी और इसके हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबक में मौजूद अहम अल्फाज हैं नेमतें, मुफीद, लजीज़, दस्तरखान, थाली, सेहत, बिनाई। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। आज आलिया की सालगिरह है। अम्मी जान ने उसके लिए फलों की लजीज चाट बनाई है। आलिया खुशी खुशी दस्तरखान पर आ बैठी। वो मज़े से चाट खाने लगी। वो चाट खाते हुए इसमें से अमरूद निकाल निकाल कर दूसरी थाली में रखने लगी। अम्मी जान, आलिया बेटी, आप अमरूद क्यों अलग निकाल रही हैं? आलिया, अम्मी जान, मुझे अमरूद अच्छे नहीं लगते। अम्मी जान, बेटी, तमाम फल अल्लाह ताला की नेमत हैं। ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। मिसाल के तौर पर तरबूज जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है और अमरूद खुराक हज़म करने में मदद देता है। इसी तरह सब्जियां भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। गाजर आँखों की बिनाई के लिए मुफीद है। मटर में प्रोटीन होते हैं, इसलिए हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। आलिया, जी अम्मी जान, मैं समझ गई। ये कहकर आलिया थाली में अलग रखे अमरूद भी खाने लगी। तो मैंने इस सबक को पढ़ा और आपने सुना। यकीनन आपने इसकी अहमियत को समझा होगा कि फल और सब्जियां दोनों इंसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। हर सब्ज़ी और फल के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसे खाने से इंसान को ताकत मिलती है और कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हासिल होता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में फल और सब्जियों को ज़रूर शामिल कीजिए और ताकतवर तवाना बनिए। आगे बढ़ते हैं, अल्फाज मानी को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है लजीज़। लजीज़ का मतलब है मज़ेदार। मुफीद, मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद। नेमतें, नेमत की जमा है, ये अता है, ये इनाम है। बिनाई, नज़र या आँख की रोशनी को कहते हैं। अगली सरगर्मी में हमारे पास सवालात और जवाबात हैं। जैसे कि पहला सवाल क्या है? अम्मी जान ने आलिया के लिए क्या बनाया? तो अम्मी जान ने आलिया के लिए फलों की चाट बनाई। अम्मी जान ने आलिया को फलों से मुतल्लिक क्या बताया? अम्मी जान ने बताया कि हर फल की एक ख़ास अहमियत है। जैसे तरबूज जो है वो इंसान के जिस्म में पानी की कमी को दुरुस्त करता है, ठीक करता है, तो अमरूद खुराक को हज़म करने में मदद देता है। इसी तरह हर फल का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। सब्जियां भी इसी तरह हैं। अगला सवाल है, कोई से दो फलों और सब्जियों के नाम और उनके फ़ायदे लिखें। तो जो भी फल और सब्ज़ी आपको पसंद है उनके नाम लिखिए और उनके फ़ायदे भी बताइए। अगला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात का है, जिसमें हर जुमले के नीचे उसके मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही दायरा लगाकर या टिक लगाकर करनी है। तो पहला सवाल क्या है? फलों की चाट बनाई बाजी ने, दादी जान ने, अम्मी जान ने या खाला जान ने? तो आपका जवाब दुरुस्त है, अम्मी जान ने। अगला सवाल है, आलिया चाट में से निकालकर दूसरी प्लेट में रखने लगी। जी हाँ, अमरूद। अगला सवाल है जी, जिसमें पानी की कमी को दूर करता है? जवाब बे, यानी कि तरबूज। आँखों की बिनाई के लिए मुफीद होती है या मुफीद है? जी, गाजर। आपके तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। अब आप इन पर टिक लगाइए और असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की है और सवाल है कि दी हुई तस्वीर पर बातचीत करें और बताएं आप नाश्ते में खाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने इस तस्वीर में मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं जो हम नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइए आप किस चीज़ से नाश्ता करते हैं। अगला सवाल ज़ुबान शनासी का है और आपने इन जुमलों को गौर से पढ़ना है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। मेरे घर में अम्मी, अबू, दादी जान और दादा जान रहते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ स्क्रीन पे इन जुमलों के दरमियान कॉमा लगाया गया है, एक अलामत लगाई गई है जिसे सुर्ख रंग से नुमाया किया गया है। अगला जुमला पढ़ते हैं।
मुझे सेब, आम, अंगूर और अमरूद पसंद हैं। बिल्कुल वही अमल इस जुमले के साथ भी किया गया है। फलों के बाद उनके दरमियान में एक अलामत लगाई गई है। ये अलामत सख्ता की अलामत है और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जहाँ हमें जुमले के दरमियान में थोड़ा सा वक्फा लेना हो, हल्का सा रुकना हो, ठहरना हो, वहाँ हम ये अलामत लगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मेरे घर में अम्मी, अब्बू, मैंने अम्मी और अब्बू के दरमियान थोड़ा सा वक्फा लिया। जहाँ मैंने वक्फा लिया, मैं ठहरी, वहाँ पर ये अलामत लगाई जाएगी। जैसे अगले जुमले में हमने किया, मुझे सेब, आम, अंगूर, तो मैंने सेब, आम और अंगूर के दरमियान जो वक्फा लिया, उनके दरमियान ये अलामत लगाई जाती है। इसे अलामत सख्ता कहते हैं। ये है हमारे पास सरगर्मी। आपको ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। इनके दरमियान में आपको अलामत सख्ता लगानी है। जैसे चलिए जुमले मुकम्मल करके देखते हैं। टोकरी में आम, अंगूर, केले और सेब रखे हैं, तो हम कहाँ पे अलामत लगाएंगे? आम, अंगूर और केले के दरमियान में। अगला जुमला है, दादा जान बाजार से साग, कोमा यानी कि सख्ता, उसके बाद गोभी, फिर सख्ता, आलू और मटर लाए। इसी तरह अगला जुमला है, अम्मी जान ने आलिया के लिए एडिट। अगला जुमला है, अम्मी जान ने आलिया की सालगिरह पर चाट, सख्ता, बिरयानी और केक बनाया। इसी तरह एक आखिरी जुमला रह गया है। अब आप इस जुमले को खुद मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, लिखाई की महारत पे चलते हैं और यहाँ आपके सामने क्या तस्वुर है? लफ्ज़ी गिनती का तस्वुर। तो आप देखिए, हर अदद के साथ उसकी लफ्ज़ी गिनती लिखी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको अपनी कॉपी पर खुशखत कीजिए ताकि आप भी इनको लिखना सीख सकें। अगला सवाल है कि अपने या अपनी पसंदीदा सब्जियों और फलों में से किसी एक सब्जी और फल का नाम बताएं। नीज़ इससे मुतल्लिक 2-2 जुमले लिखने हैं। एक सब्जी ले लीजिए, एक फल ले लीजिए जो आपको पसंद है, नाम लिखिए और फिर उसके मुतल्लिक 2 जुमले भी लिखिए। अगली सरगर्मी महारत हयात की है। करना क्या है? वालिदैन की मदद से फलों के चाट बनाने का तरीका कॉपी पर लिखें। तो फलों की चाट बनाने का तरीका यानी कि रेसिपी यानी कि तरकीब अपनी कॉपी में लिखिए। अगला सवाल क्या है? दिन भर में किए जाने वाले अपने कोई से 4 कामों के बारे में बताएं। ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा काम आप खुश होकर करते हैं। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। ये हमारी इस सबक की आखिरी सरगर्मी थी। अब आपने इन तमाम सवालात को दोहराना है, इन तस्वुरात को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि इम्तिहान में आपके लिए आसानी पैदा हो सके। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।